देश का हर नागरिक, विशेषकर मुस्लिम समाज चाहता है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो। तो मोदी जी, आप पीछे क्यों हट रहे हो? अगर सेना की कमी हो तो आरएसएस के 30 लाख सैनिक तैयार हैं हथियारों के साथ। लगता है इन्हीं सैनिकों को लेकर आपका गोदी मीडिया पाकिस्तान पर कब्जा कर चुका है। आप देख रहे हैं एलान न्यूज़ लाइव। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। कांग्रेस की सत्ता में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश पे हमला किया था तो मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना चाहिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। कांग्रेस सरकार कमज़ोर है, सिर्फ बयानबाजी करती है। रैलियों में कहते थे अगर मैं पीएम होता तो 10 सिर के बदले 100 सिर काट कर लाता। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ? जब पुलवामा हुआ, पहले चुनावी रैली में भाषण, फिर बालाकोट पर सवाल उठे। अब जब नकली युद्ध का माहौल गोदी मीडिया ने बनाया तो सब चुप। क्या देशभक्ति सिर्फ माइक पर बोलने और चुनाव जीतने का टूल है? देशभक्ति की सस्ती नारेबाजी करने वाले अब सत्ता में हैं तो जवाब दें। देश का हर नागरिक, विशेषकर मुस्लिम समाज चाहता है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो। तो मोदी जी, आप पीछे क्यों हट रहे हो? अगर सेना की कमी हो तो आरएसएस के 30 लाख सैनिक तैयार हैं हथियारों के साथ। लगता है इन्हीं सैनिकों को लेकर आपका गोदी मीडिया पाकिस्तान पर कब्जा कर चुका है। दोस्तों, भाजपा सरकार और गोदी मीडिया ने मिलकर पूरे देश को मूर्ख बनाया है। इतने धड़ल्ले के साथ झूठ परोसता रहा गोदी मीडिया और सब खामोश तमाशा देखते रहे। आखिर गोदी मीडिया ने यह झूठ क्यों और किसके कहने पे फैलाया था? बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के इन्होंने क्यों और किसके कहने पर ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि पाकिस्तान पर मिसाइल हमला, भारत की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, तीसरा विश्व युद्ध शुरू? लेकिन सच क्या था? ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी। सेना ने भी इन खबरों का खंडन किया। इतना ही नहीं, एक भारतीय शहीद को आतंकवादी बता दिया। इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में पूंछ जम्मू कश्मीर के कारी मोहम्मद इकबाल, एक मौलवी, एक शिक्षक, एक नागरिक शहीद हो गए। लेकिन क्या दिखाया गया गोदी मीडिया ने? कि इकबाल साहब आतंकवादी थे। उनकी तस्वीरें चलाई गई, उन्हें लश्कर से जोड़ा गया। बिना सोचे समझे एक शहीद शिक्षक को आतंकवादी बना डाला। अगर पूंछ पुलिस ये न कहती कि ये खबरें पूरी तरह झूठी और भ्रामक हैं, कारी इकबाल एक सम्मानित नागरिक और शिक्षक हैं, उनके गांव के लोग, उनके मदरसे के छात्र, उनके समुदाय के नेता सब इस झूठ से आहत हैं, तो एक शहीद के माथे पर तो आतंकवाद का ठप्पा लग जाता। किसने दिया ये झूठ? ये कैसी पत्रकारिता है जो एक निर्दोष की मौत पर भी टीआरपी की रोटी सेकती है? वरिष्ठ नेताओं को तक ये बोलना पड़ा, ये जहर फैलाने वाले दिल्ली में बैठे लोग असली देशद्रोही हैं। इन हरामखोर चैनलों की ढिठाई तो देखिए। किसी ने कोई माफी तक नहीं मांगी, कोई सुधार नहीं छापा। स्थानीय लोग, नेता, यहां तक कि भाजपा के नेता ने भी इस झूठ की निंदा की है, फिर भी चैनल माफी तक नहीं मांगते। जिस मीडिया को
जनता की आवाज बनना था वो सत्ता के तलवे चाट रहा है। जो शहीद हुए उन्हें आतंकवादी कहकर बदनाम कर रहा है। सच्चे देशभक्तों को बदनाम कर झूठी कहानियां सुनाना ये पत्रकारिता नहीं, ये गद्दारी है। सवाल उठाइए, वरना कल आपकी आवाज भी राष्ट्रद्रोह बन जाएगी। अब वक्त है सवाल पूछने का। जब सच्चाई को दबाया जाता है और झूठ को खबर बना दिया जाता है तो हमें बोलना पड़ेगा। अगर गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद क्यों चुप्पी साध रखी थी? प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है, न्यू इंडिया में नफरत और अफवाह के लिए कोई जगह नहीं होगी। देश को जोड़ने वाली बातें होनी चाहिए, तोड़ने वाली नहीं। लेकिन क्या उन्होंने अपने समर्थक चैनलों को रोका? क्या उन्होंने उन एंकरों को चेताया जो झूठे युद्ध की खबरें फैला रहे थे? क्या उन्होंने फेक न्यूज फैलाने पर किसी चैनल को कार्रवाई की धमकी दी? नहीं ना, क्योंकि गोदी मीडिया उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। जब मीडिया बेरोजगारी की बात करने लगेगा तब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया को खुली छूट मिलती है। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, जिम्मेदार नागरिकता है। अगर मोदी जी सच में सबका साथ, सबका विकास चाहते तो पहले सच का साथ देते, गोदी मीडिया पर लगाम लगाते जो देश हित में जरूरी है, ना कि सिर्फ सत्ता की रक्षा के लिए चुप रहते। अब सवाल यह है कि इन चैनलों के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, इन चैनलों को देखना बंद करो। नंबर 2, टीवी और यूट्यूब पर इन्हें व्यूज मत दो। टीआरपी की सांसें वहीं से आती हैं। नंबर 3, इनकी ब्रांड्स को टैग कर बहिष्कार की मांग करो। नंबर 4, जो कंपनियां इनके शो में ऐड देती हैं उनसे सवाल पूछो, आप झूठ फैलाने वालों को फंड क्यों दे रहे हैं। नंबर 5, वैकल्पिक मीडिया को सपोर्ट करो। नंबर 6, कानून का सहारा लो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और ब्रॉडकास्टिंग कंप्लेंट्स काउंसिल में शिकायत दर्ज करो। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ईमेल आरटीआई के जरिए जवाबदेह बनाओ। जब कोई आम नागरिक झूठ फैलाता है तो उसे फेक न्यूज फैलाने के जुर्म में जेल भेजा जाता है, तो पत्रकार क्यों छूट जाते हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और 153A के अंतर्गत अगर कोई जाति, धर्म या राष्ट्र के खिलाफ हिंसा या नफरत फैलाता है या अफवाह फैलाकर शांति भंग करता है तो यह दंडनीय अपराध है। गोदी मीडिया क्या कर रहा है? तो सवाल है, क्या गोदी मीडिया इन कानूनों से ऊपर है? देश तभी बचेगा जब मीडिया नहीं बिकेगा। गोदी मीडिया को बायकॉट नहीं, बंद करना है। कानून, सोशल बहिष्कार और जन जागरूकता के जरिए अब सवाल पूछने का वक्त है, वरना कल ये झूठ आपके घर जला देगा। वैसे देश के एक लाल देशभक्त और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा इन देशद्रोह चैनलों के खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चुप रहना अब अपराध है, सच बोलना पत्रकारिता है, झूठ फैलाना प्रोपेगेंडा। फैसला अब आपको करना है। जय हिंद। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।